प्रसाद के लिए और फूल। अपने पहाड़ से दूर हूँ लेकिन अपनी मिट्टी और अपनी परंपरा से नहीं। हमारे पहाड़ी कल्चर में विरुड़ पंचमी का पर्व बहुत खास होता है। इस पर्व में 5 तरह के अन्न भिगाए जाते हैं और आज सप्तमी के दिन वही भिगे हुए जो अन्न होता है उसे गौरा माँ के सामने हमें अर्पित करना होता है। आज का दिन और भी खास है क्योंकि आज गौरा माँ अपने मायके जाती है और अष्टमी के दिन महेश्वर जी उन्हें लेने के लिए जाते हैं। यही तो हमारे पहाड़ के पर्व हैं जिसे हम बहुत ही प्यार, श्रद्धा और रंगीली पहनकर धूमधाम से मनाते हैं। मैं आज अपने पहाड़ों से दूर हूँ लेकिन अपनी सासू माँ ने जैसा मुझे कहा है, परंपरा के बारे में बताया गया है, मैं वही बिल्कुल वैसे ही दोनों दिन का व्रत रखकर अपने पहाड़ों के कल्चर को निभा रही हूँ। सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन हमारा व्रत होता है अपने परिवार और घर, बच्चों, पति सबकी सुख समृद्धि के लिए। और सच कहूँ, आप सबके साथ अपनी पहाड़ी परंपरा और अपने कल्चर शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी इस तरीके से मेरा किचन थोड़ा सा मैसी हुआ पड़ा है तो आप उसको नज़रअंदाज करिएगा क्योंकि मुझे भी पूजा करनी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और मैडम ये मुझे कुछ करने नहीं देती है। चलो नीचे। बहुत दिक्कत होती है यार छोटे बच्चों के साथ, ये मुझे कुछ भी करने नहीं देती है। मैं इतना मतलब तैयार होके आई हूँ यहाँ पे और ये कुर्सी लगा के यहाँ पे खड़ी हुई है, इसको करनी है बदमाशी। अब मैं क्या करूँ बताओ। चलो चलो जाओ यहाँ से, यहाँ छिपी आई है। छोटे बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होता है यार तो कुछ भी चीज करने में। और अभी मैं अकेली हूँ, ससुराल में होती तो मम्मी लोग पकड़ ही देते थे बच्चों को, तो हम आराम से पूजा कर सकते थे। वही है अकेले रहने की यही होता है, बट कोई बात नहीं, अब जैसा भी है मैनेज करना पड़ेगा। तो अब मैं चलती हूँ। ये तो मुझे कुछ करने देती नहीं है, इसको भी देखना है, पूजा भी करनी है। तो मैं सारा सामान मंगा ली थी ब्लिंकिट से, तो ब्लिंकिट से मैं सब कुछ मंगा ली क्योंकि पहाड़ में तो यार हम सब पेड़ में सब कुछ, हम पहाड़ों में तो सब कुछ आसान से मिल जांच, लेकिन यहाँ हमसे इससे न मिलना भाई। यहाँ हम मगुन पर तो चाँदी में यो फूल मंगाया रक्षण में 25 रुपये छो इतुक फूल में 25 रुपये दीज मैंने एक। और मेरे पहाड़ी जसले हो रहे हो समा कह दिया मेरे पहाड़ी जसले हो रहे हो तो ना बोल पानू मैं, लेकिन के आदत ना आती ना, हम हमेशा हिंदी में बोलती हूँ तब वो तो आदत ना आती, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत निक पहाड़ी बोलना, बहुत है निक पहाड़ी, बहुत है भल पहाड़ी बोलना। पर जैसे छ भाई नान करबे मैं ससुराल आबे सीख ली एंड नान अब मैं बोल लू छु। तो अब चाहूँ अब मैं सब यहाँ तैयारी कर अब मैं पूजा पाठ कर चुका है, तब तुम उनसे दिख मुझ में कैसे करूँ छु, ठीक है। तैयारी अब पूरी हो चुकी है और अब मैं लगाऊंगी अपना पहाड़ी पीठा। हमारे यहाँ पहाड़ में नाग से पीठा लगाया जाता है, तो सबसे पहले पूजा करने से पहले हम पीठा लगाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी गौरा माँ से। हमारे यहाँ आज के दिन एक पीला धागा होता है, उसको पूजा करके पहना जाता है, लेकिन मेरे पास पीला धागा नहीं था तो मेरी सासू माँ ने कहा कि आप रक्षा धागा को पूजा करके गौरा माँ का आशीर्वाद लेके आज के लिए मंदिर में रख देना और फिर आज शाम को इसको मुझे पूजा करने के बाद पहनना होगा। आज मुझे पूजा करते समय अपना बचपन याद आ गया। मेरे पहाड़ में जब भी ये वाला पर्व आता था तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे, एक्साइटेड होते थे क्योंकि तो मैं आ गई हूँ पूजा करके और अब मैं अपने लिए बनाती हूँ बनाना शेक। थोड़ी देर में पीती हूँ कि अब बज गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, 10 बज चुका है। बेटी को खाना खिला चुकी थी, सब कुछ काम ऑल टोटल मैंने कर लिया, बस बर्तन धोने वो आराम से धोंगी। तो अब मैं पहले बनाती हूँ अपने लिए बनाना शेक। उसके बाद मेरे को जना रात में कुछ खाने का मन करता नहीं है तो बस मैं भी एक बनाना शेक बना लेती हूँ थोड़ा सा। उसके बाद मैं सीधे ही शाम को अगर चाय पीने का मन मेरी सासू माँ अभी हमारे होम टाउन गई है तो वहाँ से मेरे को ये वीडियोस उनने बना के भेजी हैं। तो देखिए हमारा पहाड़ कितना खूबसूरत लग रहा है। और अभी मेरी सासू माँ, मेरी नंदिया सास, मेरी जेठानी, मेरी जेठ सास, सभी मेरी जेठानी लोग सभी लोग पूजा कर रहे हैं। मेरी चाची सास सब लोग हैं और सब अपना रंगीली पिछौड़ी पहन के हमारे यहाँ गौरा माँ बनाई जाती हैं। तो उस एक घास होता है उससे गौरा माँ बना के पूजा पाठ कर रहे हैं सभी लोग।
तो इस तरीके से हमारी गौरा माँ को सजाया जाता है, एकदम सुंदर बनाया जाता है और गमरा भी कहा जाता है इस पर्व को। तो बहुत ही हर्षोल्लास, तो बहुत ही सुंदर तरीके से उनको सजाते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी सजाएं। कोई फूल पत्तियों से सजाता है, कोई कपड़े पहनाता है, उनको साज श्रृंगार किया जाता है। यहाँ तक आपका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हो गया है शाम और अब मैं सारा खाना बना चुकी हूँ और अब मैं पूजा करने के लिए जाऊंगी नहा धो के। तो आज था ये साधु मतलब कि गामारा जो हमारी सजाई गई थी, वो सब मैंने आपको दिखाया है जैसा भी था। तो जैसे भी मुझे क्लिप्स मिली मैंने आपके साथ साझा करी हैं। तो अब कल मेरी सासू माँ जाने वाली है मेरे ससुराल, यानी पिथौरागढ़ में बड़ाबे नाम का एक गाँव है जो है मेरा ससुराल। तो वहाँ जाएंगे और वहाँ से आपको बहुत ही सुंदर वीडियो मेरी सासू माँ मुझे भेजने वाली है। तो वो क्लिप्स में आपको दिखाऊंगी आठू के पर्व में, यानी कल भी मेरा फास्ट रहेगा तो कल दिखाऊंगी। तो यहाँ तक मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब कल मिलते हैं इसी टाइम पे इसी व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और पहाड़ी मॉम डायरीज को आप सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।